जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। इस क्लास में आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 लगाएंगे, जो कि ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए आप सभी प्रश्नों को पूरा लगाएं, कहीं से भी क्लास को आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि निम्न में से किस शब्द में बर्तनी की अशुद्धि है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो अशुद्ध तरह से लिखा हुआ है। भाई जो आपका पहला वाला ऑप्शन देखना है सोर्सी, यही आपका अशुद्ध तरह से लिखा हुआ है। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 20 प्रश्नों में से हिंदी के कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। ये प्रश्न एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर के पेपर से हिंदी के प्रश्नों को लिया गया है। अगला प्रश्न है कि जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, क्या चीज़? जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तब इसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? इसके लिए सार्थक शब्द होगा निरंकुश। सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। विषयों में अनुराग होने से सर्वनाश होता है। तब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा आसक्ति। क्या चीज? आसक्ति। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का हिंदी का ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो 2024 एसएससी जीडी के पेपर में इन प्रश्नों को पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि जो देने के योग्य हो, क्या चीज़? जो देने योग्य हो, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। जो देने योग्य हो उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? उसके लिए सार्थक शब्द होगा दे। जो देने के योग्य होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दे कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि घर बसाना मुहावरे का उचित अर्थ है। तब इसका उचित अर्थ क्या होता है? इसका उचित होता है विवाह करना। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अंत में आप लोग कमेंट करना ना भूलें कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। रेखांकित अंक के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तब आपको बताना किसका है? अस्त्र का आपके लिए बताना है। अस्त्र का क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शस्त्र। अस्त्र का क्या हो जाएगा? अस्त्र का हो जाएगा सही जवाब शस्त्र हो जाएगा। जो आपका पहला वाला ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नुक्ताबीनी करना रेखांकित शब्द के स्थापना स्थान पर मुहावरा होगा। तब इसका बीनी का मुहावरा क्या होगा? बीनी। बीनी का आपको लिए बताना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा चीनी। सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्लास आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपको इससे ये पता चल जाएगा कि हिंदी के किस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। अगला है कि जातीय शब्द का विलोम क्या होगा। अब आपको बताना है इसमें जातीय का विलोम बताना है, ठीक है। तब जातीय का विलोम क्या होगा? जातीय का विलोम होगा विजातीय, जो कि यह प्रश्न एसएससी जीडी के 2024 के पेपर में ये कई बार पूछा गया था, अर्थात कई शिफ्टों में ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द को उचित विकल्प से परिवर्तित करें। अभी तक हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी व्यवस्थित नहीं है। तब आपको बताना किसका है? व्यवस्थित का आपके लिए बताना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा स्थिर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा स्थिर। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है। तो कौन सी नहीं है? उगना, उड़ना, खाता, जागना। तब कौन सी नहीं होगी? वह आपकी नहीं होगी खाता। खाता जो होगी वह अकर्मक क्रिया नहीं होगी। इसलिए आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तब किसमें नहीं किया गया है इसका प्रयोग? इसका प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए,
शुभम का दिमाग 10 गुना तेज है, इसमें भी है। 5वें दिन तक पानी का बरसना जारी रहा, ये भी ठीक है। लेकिन जो आपका वहीदा बड़ी शैतान लड़की है, इसमें आपका संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन होगा वही आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न समानार्थी शब्दों से में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के स्थान पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कैदियों ने अपनी मांगे पूरी ना होने पर जेल में डैश करने की धमकी दी। जेल में क्या करने की धमकी दी उन्होंने? उन्होंने धमकी दी कि हम अनशन पर बैठ जाएंगे। इसलिए आपका सही जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, आपको इसमें बताना कि कौन सा वाला शुद्ध तरह से लिखा हुआ है। ये आपका लिखा हुआ है गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थी, ये नहीं है शुद्ध। गोपियों किशन, यही देखो आपका यहाँ पर गलत है, की राह में आंखें बिछाए बैठी थी, ये भी गलत है। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिठाकर बैठी थी, ये भी गलत है। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थी, जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको पर्यायवाची किसका बताना है? सिंह का पर्यायवाची बताना, क्योंकि आप देख रहे होंगे यही आपका रेखांकित है और रेखांकित शब्द का पूछा गया है। तब सिंह का क्या होता है पर्यायवाची? इसका पर्यायवाची होता है व्याघ्र। तो पहला वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि असुर का पर्यायवाची क्या होगा। आपको बताना कि असुर का पर्यायवाची क्या होता है। कमेंट कर दें आप लोग इसका क्या होता है। असुर का जो पर्यायवाची होता है वह होता है धनुज। असुर को क्या कहेंगे? धनुज कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये आपका ये गद्यांश आ चुका है। गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन होंगे। जो कि एसएससी जीडी में जो गद्यांश आता है वह बहुत ही ईजी प्रश्नों का आता है। देखते हैं रिक्त एक के स्थान पर क्या आएगा। मेरा विचार है डैश एक ही। तब यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका आएगा की। यहाँ आपका आ जाएगा की, आपको लिखना है यहाँ पर। इसलिए आपका जो पहला वाला ऑप्शन है यही आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? जो आपका पहला वाला ऑप्शन होगा, सॉरी साथियों, इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा कि आपका वो वाला नहीं होगा, कि आपका ये वाला होगा। ये वाला जो आपका की है, ये वाला की होगा, ये आपका सही जवाब होगा। कौन सा होगा? की। ये आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दो के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर एक ही खुराक डैश के बाद तबीयत ठीक। तब दूसरे के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा पीने। एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो गई। तब यहाँ पर आपका आ जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन जो आपका होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि 3 के स्थान पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर के बाद तबीयत ठीक डैश जाएगी। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका हो। क्या चीज़? हो जाएगी। यहाँ पर आपका हो आ जाएगा। इस तरह से आपका हो कौन से वाले ऑप्शन में है? ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो आपका होगा वही आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा? रुक डैश है। तब यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ आपका आएगा जाती है। क्या चीज़? यहाँ आपका आ जाएगा जाती है। फोर्थ थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका सही जवाब होगा। और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। रिक्त 5 के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर बस डैश की ऐठन है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ आपका आ जाएगा उसी आ जाएगा। बस उसी की ऐठन है। इस तरह से अपने सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको ये प्रैक्टिस चार्ट कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, अभी तक चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।